Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Najir Ahmed Najjar, lecturer Political Science PHS Mainapura, with today's topic for class 11th. My today's topic is about some necessary conditions for successful functioning of electoral system in India. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा है, इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में पढ़ा है, सदर यानी स्टेट लेवल पे भी पढ़ा है और कंट्री लेवल पे भी पढ़ा है कि वहाँ पे सदर साहब होते हैं कंट्री लेवल पे, जो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स का इंतखाब करते हैं। इसी तरह स्टेट लेवल पे जो होते हैं गवर्नर साहब होते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन शराइत की बुनियाद पे हम एक मुल्क में या हम एक स्टेट में सक्सेसफुल इलेक्शन कर सकते हैं, या इलेक्टोरल सिस्टम को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, कामयाब कैसे बना सकते हैं। इनके लिए किन चीज़ों का होना लाजमी है या किन शराइत का होना लाजमी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं आपको बताऊं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक इलेक्शन को कामयाब बनाने में। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिख लिया है वो ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो होता है यही इलेक्ट करता है। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की वजह से होती हैं। वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर जो एक तो चीफ होता है, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है, यहाँ पे एक सिस्टम राइज होना चाहिए जिसके वजह से जितने सारे इलेक्शंस हैं यहाँ पे ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी इसमें किसी भी तरह गवर्नमेंट की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, यानी ये फ्री होनी चाहिए, यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कमीशन जो होना चाहिए इस पे किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, न किसी किस्म का कंट्रोल इस पे इलेक्शन कमीशन पे गवर्नमेंट का होना चाहिए, किसी भी ऑर्गन का होना चाहिए। जितना ये फ्री तौर से यहाँ पे इलेक्शन करे तो उतने ही फेयर एंड फेवर इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शंस होंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होंगे, फ्री इलेक्शंस होंगे यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है वो यहाँ है चेक ऑन मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। यहाँ पे जो ऑफिशियल मशीनरी होती हैं वो यहाँ पे मिसयूज की जाती है, उस पर एक चेक लगना चाहिए, इस पे एक कंट्रोल लगना चाहिए। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो हर तरफ हर किसी एक्शन पे यहाँ पे जितने सारे इलेक्शन में जो चीज़ें होती हैं इन पे नज़र गुजर रखे। खासकर मशीनरी पे ये अर्जेंट नीड है कि अगर यहाँ पे मिसयूज जो ऑफिशियल मशीनरी यहाँ पे होती है तो इस पे नज़र गुजर रखी जाए, तो इस तरह से मिसयूज नहीं होगी। जो रूलिंग पार्टी यहाँ पे है, रूलिंग पार्टी जो यहाँ पे होती है उस वक्त इलेक्शन के वक्त, और उनको एक अनड्यू एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए इलेक्शंस में। यानी इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी होती है उनको अनड्यू एडवांटेज मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। कुछ सजेशन मैं यहाँ पे आपसे करता हूँ। तो सबसे पहले ये सजेशन है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड अंडर ए केयरटेकर गवर्नमेंट। उसके लिए एक अलग सी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो यहाँ पे हर तरफ से इलेक्शन का ख्याल रखे कि कहीं पे किस बूथ पे क्या हो रहा है, कितने सारे बूथ से यहाँ पे कितने सारे जो वोटर्स हैं उन पे हर तरफ से नजर गुजर होनी चाहिए कि किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, किस तरह से ये मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से लोगों की भीड़ जो है वहाँ पे कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है। हर तरफ से पीस और सिक्योरिटी का यहाँ पे लाजमी होना चाहिए, यानी पीस और सिक्योरिटी इसमें लाजमी होनी चाहिए, जिस तरह से लोग भी एक शान से एक आराम से अपने वोट का इस्तेमाल करके वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है वो है कि यहाँ पे एक बैन इम्पोज होनी चाहिए जो इस इशूइंग डिस्क्रिशन जो होता है ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं,
तो उस पे एक रूट होनी चाहिए, यानी कितने सारे वहाँ पे फंड्स कितने दिए गए हैं, एक्सपेंस कितना खर्चा आया है उस पे। तो उस पे इस ग्रांट पे एक कमीशन बिठाया जाए कि जो ये देखें कि ये पैसा तो ज़ाया नहीं होता है या इसको ब्लैकमेल तो नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है न्यूज़पेपर्स में, जो गवर्नमेंट एक्स ऑन क्या कहते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होती है न्यूज़पेपर्स पे ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस शुड बी बैन, यानी जितने सारे पैसा और रुपया उसके लिए खर्च किए जाते हैं तो उस पर एक बैन लगनी चाहिए। एक इलेक्शन के लिए एक मखसूस रकम होना चाहिए, हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए एक मखसूस रकम होना चाहिए। सिर्फ हाँ ये तो बात है कि कुछ इलेक्शन जो बूथ जो होते हैं वो हसास होते हैं, वहाँ पे अगर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, वहाँ पे ज़्यादा इंतजाम किया जाए या यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, लेकिन हर तरह से जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रुपया होता है वो स्टेट का होता है, वेल्थ होता है, वो वहाँ पे ज़ाया किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पर एक बैन होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट जो है यहाँ पर कि इलेक्शन मीटिंग जो है शुड नॉट बी अरेंज्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑफिशियल मशीनरी। जो ऑफिशियल मशीनरीज होती हैं उनकी वजह से गवर्नमेंट मीटिंग जितनी भी यहाँ पे होती है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं मशीनरी जितनी भी होती हैं, ऑफिशियल मशीनरी होती है, तो यहाँ पे इस पे एक रोक लगनी चाहिए। तो यहाँ पे शुड बी इलेक्शन मीटिंग्स शुड नॉट बी अरेंज्ड, इलेक्शन मीटिंग जितनी भी हैं ये अरेंज नहीं होनी चाहिए विद हेल्प ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ मनी पावर। सबसे बड़ा पावर जो होता है ये मुल्क का होता है, मनी पावर होता है। तो यहाँ पे उस पर एक चेक लगना चाहिए, चेक यानी हर तरह से रोक लगनी चाहिए, ये पूछताछ होनी चाहिए, एक कमीशन बिठाया जाए जो ये देखता है कि ये पैसा कहाँ जाता है। एंड इंडिया मनी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इलेक्शंस में। खासकर यहाँ पे अगर वोट को चेक किया जाए तो पावर इन इलेक्शन जितने सारे वोट ऑफ मनी जो यहाँ पे है, मनी पावर जो है इलेक्शन में यहाँ पे किया जाता है, यानी जब कोई नुमाइंदा आता है तो लोगों को अपनी तरफ फेरने के लिए वो वहाँ पे पैसे ऐसे बांटता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या ब्लैक मनी स्प्रेड होता है यहाँ पे, तो इस पे एक रोक लगनी चाहिए, इस पे एक चेक होना चाहिए। प्रॉपर सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस होनी चाहिए, तो ये इम्पोज यहाँ पे स्ट्रिक्टली होना चाहिए, तो उसके बदले में हमें इंसाफ और अच्छे इलेक्शन मिल सकते हैं। तो चार पॉइंट जो है यहाँ पे वो प्रोविजन ऑफ आइडेंटिटी कार्ड है। हम देखते हैं कि जब कहीं पे कोई इलेक्शन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं होते हैं, वो वहाँ पे हल्ला मचाते, वो वहाँ पे क्या हम करते हैं कि वो वहाँ पे वायलेंस करते हैं और लोगों को उकसाते हैं, और लोग जो है वहाँ पे हंगामे खड़े करते हैं। उसके बाद इलेक्शन बूथ में क्या होता है वो हमें पता है। तो इसके बारे में क्या होना चाहिए, एक इलेक्शन कार्ड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए हर एक वोटर के पास, यानी उन्हीं वोटरों को वहाँ पे आने दिया जाए जिनके पास उनका इलेक्शन कार्ड पहले, ये क्या कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड पहले चेक किया जाए। जब उनके पास इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड हो तो उनको एक एक करके अंदर दिया जाए, तो उस तरह से वहाँ पे अमन अमान कायम रह सकता है। और दूसरी बात यह है कि नो वन शुड बी अलाउड एंटर पोलिंग स्टेशन, किसी को भी पोलिंग स्टेशन में नहीं आने दिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट का नफर है या किसी बंदी का नफर है, किसी इलेक्टेड एलिट का नफर हो, जब तक उसके पास आइडेंटिटी कार्ड हो, पार्टी का या इलेक्शन कमीशन का कार्ड हो, तो उसके बगैर उसे अंदर नहीं आने दिया जाए। पांचवा पॉइंट जो यहाँ पे है वो प्रोविजन ऑफ पोलिंग बूथ्स इन द सेफ एरियाज। हम देखते हैं कि जितने सारे यहाँ पे इलेक्शन बूथ्स होते हैं वो एरियाज में होते हैं, या वो हसास होते हैं, या वो जंगली होते हैं, जंगली इलाके होते हैं, या ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे वोट का सिस्टम है वो 18 से लेकर आगे तक है, या इसमें बूढ़े भी आ सकते हैं, कमज़ोर भी, हैंडीकैप्ड भी आ सकते हैं, बच्चे बूढ़े भी आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उनके लिए अगर सेफ एरिया पे साफ जगह पे उनके लिए इलेक्शन बूथ अगर कायम किया जाए तो उनके लिए आसानी हो सकती है, वो आसानी से वहाँ जा सकते हैं और अपना वोट जो है वहाँ पर कास्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्शन बूथ जो हैं वो कभी हिली एरियाज में होते हैं या ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता। और छठा पॉइंट है यहाँ पे कि पोलिंग स्टाफ जो होता है उस पर हर तरफ से एक दबाव बनाया जाता है।
दबाव बनाया जाता है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट का कोई एजेंट हो या लोग क्राउड होती है, ये सब कुछ सहना पड़ता है। वो वहाँ पे स्टाफ जो होता है उनके लिए एक मखसूस इंतजाम वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि वह भी परेशान ना हो जाए, क्योंकि ये मशीनरी का सिस्टम है। और इस मशीनरी सिस्टम में जो भी वहाँ पर एजेंट्स जो होते हैं या बाकी लोग जो होते हैं, ईवीएम चलाते वक्त क्या होता है, ये एजेंट्स जो होते हैं ना, खाना खाने के वक्त ये चले जाते हैं, तो वहाँ पे दूसरे आते हैं, ये पता नहीं होता ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ये कौन सी पार्टी का एजेंट जो है। तो उसके बदले में जो पहला वहाँ से जाता है, एजेंट जो जाता है, वो वहाँ से फेक न्यूज़ लेके बाहर जाते हैं और लोगों में एक शूज फैलाते हैं कि फला पार्टी आगे जा रही है, फला पार्टी आगे जा रही है। तो उसके बदले में जो हरीफ पार्टियां होती हैं, जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं, वो वहाँ पर हल्ला मचाते हैं, वहाँ पर हंगामा करते हैं। उसके बदले में क्या होता है, पोलिंग स्टेशन में एक क्या कहते हैं, एक इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है और वहाँ पे वायलेशंस होती हैं। उसके बाद उन पर पत्थर चलाए जाते हैं। बहुत सारे हमने देखे हैं कि हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं वहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी में, चाहे पोलिंग अफसर्स हो या बाकी जो हैं, वो वहाँ पे जख्मी हो जाते हैं, या उनसे जो बैलेट बॉक्स है या ईवीएम मशीन जो हैं वो वहाँ पे छीनी जाती हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जाता है। ये उसी का नतीजा जो होता है कि वहाँ पे पूरी तरह से हम उसका ख्याल नहीं रखते। इस तरह मैं कहता हूँ कि इन क्राउडेड पे जितनी सारी क्राउड्स है, वहाँ पे एक मखसूस तादाद में पुलिस का होना लाजमी होता है, जो वहाँ पे अमन अमान कायम करे। उसके बाद है गवर्नमेंट मशीनरी जो है, ये एक ऑर्डर में होनी चाहिए। हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है या ईवीएम मशीन होती है, हमेशा से अगर हम देखते हैं, पहले 2 दिन पहले हमें वहाँ पे लिया जाता है, तो वहाँ पे हम उसकी ट्रेनिंग तो करते हैं अच्छी तरह से, लेकिन जब हम पोलिंग स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, जो ही हम वहाँ पे उसका वो सिस्टम चेक करते हैं तो वहाँ पे फेल होता है, या अगर कोई चलता भी है तो अचानक से जो ही हमारी पोलिंग स्टार्ट होती है तो अचानक से ये मशीन जो है बैठ जाती है। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, एक माहिर टीम होनी चाहिए, कम से कम 2-3 पोलिंग बूथ के लिए एक माहिर टीम होनी चाहिए, जो वहाँ पे आके ईवीएम का क्या सीधा करे, उसका सिस्टम सीधा करे। तो इस तरह से पोलिंग स्टाफ जो होता है या पोलिंग स्टेशन जो होता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो ये कुछ सजेशंस थे सिस्टम चलाने के लिए, अच्छा सिस्टम चलाने के लिए इलेक्शन सिस्टम का। तो the same will be given you in English. The first one, the following conditions are necessary for successful functioning of the electoral system in India. The first one is, as I told you, independence of the election commission. It means that for the successful functioning of election system should be completely independent, and government should not have any control on the election commission. The second point is here, check on the misuse of the official machinery. There is an urgent need for checking the misuse of official machinery so that the ruling party should not get any undue advantage in the elections. Third one is the suggestions, or is the first one suggestion is that the elections should be held under the caretaker government. Second point is ban should be imposed on the showing discretion any grants. Third one is advertisement in the newspapers and government expenses should be completely banned. Fourth one is election meetings the fourth one is election meetings should not be arranged with the help of the official machinery, etc. The third important point is check on the growth of money power. In India, money played a very important role in the elections. To check the vote of money power in election, separate of black money should be checked and banned. Proper ceiling on the election expenses should be imposed strictly. Fourth one is provision of the identity cards. To eliminate the bogus voting, identity cards to be given to the voters. No one should be allowed to enter the polling station without showing the identity cards. Fifth one is provision of the polling booths in the safe areas. That means we have to make the provision of polling booths in the safe areas, not in the hazard manner, but on the areas where everyone can go, whether he is weak, whether he is old, or someone like that. The sixth one is pressure on the polling staff
from officers, agents, and a crowd of people should be checked. Seventh one and last point is government machinery should be in an order so that the EVM machine or the controlling units will function properly. This is done for today. Have a good day. Have a good day. Thank you for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.